सबसे पहले आप ये देखें
कि मुहर्रम सिर्फ अज़ादारी कर लेना काफी नहीं। मुहर्रम में सिर्फ सफेद लिबास को स्याह लिबास में बदलने का नाम नहीं है। मुहर्रम किसे कहते हैं? बस एक जुमला कहूंगा, ज्यादा नहीं। मुहर्रम सफेद लिबास को स्याह लिबास में बदलने का नाम नहीं है, बल्कि स्याह किरदार को सफेद किरदार में बदलने का नाम है। पूरी तरह स्याह किरदार को सफेद किरदार में बदलने का नाम है। यह पैगाम मुहर्रम है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बयान भी करना है कुछ, तो इंशाल्लाह फिर कभी इस बारे में बयान करता चलूंगा। देखिए, जब मुहर्रम आता है तो मजलिसें शुरू हो जाती है। मुहर्रम से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपने कल माशाल्लाह से जुलूस निकाला, तो जो मजलिसें होती हैं, जो जुलूस निकलता है, वो होता है किस उन्वान से? वो होता है मजलिसे ऐसा इस्तक़बालिया, मजलिसे इस्तक़बालिया, जुलूस इस्तक़बालिया, यानी मुहर्रम का इस्तक़बाल कर रहे हैं आप। देखिए, पूरी दुनिया में बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया वो है जो खुशियों का इस्तक़बाल करती है। आप वो है जो गम का इस्तक़बाल करते हैं, आप वो है जो अज़ा का इस्तक़बाल करते हैं। जैसे ही आपने इस्तक़बाल अज़ा किया, अज़ा का इस्तक़बाल किया, यही वो लफ्ज़ है अज़ा का, यही वो लफ्ज़ है जो अज़ादारों को, शियों को पूरी दुनिया से अलग कर देता है। पूरी दुनिया एक तरफ होती है, हुसैन के अज़ादार एक तरफ होते हैं, हुसैन के अज़ादार एक तरफ होते हैं। अब हुजूर आपने किया इस्तक़बाल अज़ा, यानी अज़ा का इस्तक़बाल। तो देखिए, पूरी दुनिया वो है जो खुशियों का इस्तक़बाल करती है। कभी कहती है हैप्पी न्यू ईयर, कभी कहती है हैप्पी बर्थडे, कभी कुछ कहेगी हैप्पी यूनिवर्सिटी, जो भी हो। तो दुनिया कहती है खुशी का इस्तक़बाल करते हैं, आप गम का इस्तक़बाल करते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया समझ नहीं पा रही है कि हम खुश हो के मुतमईन नहीं है, हम हुसैन को रो के मुतमईन है, हम हुसैन को रो के मुतमईन है। बल्कि सुबह जुमला बोला जाता है, लफ्ज़ बोला जाता है कि आज़ादार बनिए, आज़ादार बनिए। अब आप कहेंगे कि मैं आज़ादार हूँ, आज़ादार हूँ मैं, स्याह लिबास पहने हैं, आज़ादार हैं, मातम कर रहे हैं, आज़ादार हैं। तो सुनिए, सिर्फ और सिर्फ काले लिबास पहन लेना, इहरामी ऐसा पहन लेना, ये सिर्फ और सिर्फ आज़ादार नहीं बनाता। हमारे यहाँ आज़ादार की पहचान है, आज़ादार की पहचान है। क्या पहचान है? क्या? देखिए, आज़ादार यानी सिर्फ रोना नहीं, आज़ादार का मतलब है, आज़ादार यानी जिम्मेदार, आज़ादार यानी जिम्मेदार, आज़ादार यानी नमाज को तैयार, आज़ादार यानी माह रमजान का रोजेदार, आज़ादार यानी बाप का ताबेदार, आज़ादार यानी भाई का वफादार। यह आज़ादार है। सिर्फ रोना, मजलिसें करना, यह आज़ादार नहीं बनाता। आज़ादार की पहचान है नमाज के लिए तैयार हो, बाप का वफादार हो, भाई का वफादार हो, माह रमजान का रोजेदार हो। और जुमला कह रहा हूं, पूरी जिंदगी में एक बार अली ने हाथ उठाया और पूरी जिंदगी में एक बार फातिमा ने हाथ उठाया। पूरी जिंदगी में एक बार अली ने हाथ उठाया, एक बार फातिमा ने हाथ उठाया। बस फर्क इतना है, अली ने अलमदार मांगा, फातिमा ने अज़ादार मांगा। फातिमा ने अज़ादार मांगा, ये अज़ादार है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, मजलिसें शुरू हो जाती है। अब जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं, काले कपड़े, शिर, मजलिसें, बिदअत, ये वो न जाने क्या क्या कह जाए। काले कपड़े, बिदअत। हमारा तो सफेद लिबास पहन के तो उजाला कर सका, तुम सफेद लिबास पहन के तो उजाला कर सके, हम स्याह लिबास पहन के इतना उजाला कर लिए। और सुनिए,
इमाम हुसैन अगर मक्के में कत्ल हो जाते तो हज दो तरह होता, एक सफेद लिबास वालों का, एक सियाह लिबास वालों का। एक सफेद लिबास वालों का, एक सियाह लिबास वालों का। जैसे ही मुहर्रम आता है लोग बोलना शुरू कर देते हैं शिया काफिर, शिया मजलिसें करते हैं बिदअत। मैं कहूंगा हुजूर सुनिए, बोले साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत कर रहा हूं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सिर्फ इस दाढ़ी की वजह से, और कोई वजह नहीं, सिर्फ दाढ़ी की वजह से। पूरे साल पूरे महीने तुम शियों के खिलाफ बोला करो, कुछ न कुछ कहा करो, बोला करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन 2.25 महीने नहीं खौफ खाया करो। तवज्जो से सुनिएगा, इन 2.25 महीने नहीं खौफ खाया करो, इसलिए कि ये 2.25 महीने ऐसे हैं जिसमें शियों की औरतें भी चूड़ियां नहीं पहनती। तवज्जो, जिसमें शियों की औरतें भी चूड़ियां नहीं पहनती। ये जान बात हो, जो चूड़ियां तोड़ी जा रही क्या है? सिर्फ चूड़ियां नहीं तोड़ी जा रही हैं, मुफ्ती की हड्डियां तोड़ने की धमकी। बोला करो पूरे महीने, इन 2.25 महीने नहीं। और अभी मैंने जिस आया करीमा को तिलावत का शरफ हासिल किया है, मशहूर ज़माना आयत है सूरह दहर की, जिसे सूरह दहर कहा जाता है, सूरह इंसान कहा जाता है, सूरह अल अता कहा जाता है। और अगर किसी अली के चाहने वाले से पूछो तो वो कहेगा कि रोटियों वाला सूरा, रोटियों वाला सूरा। अहले बैत रोटियां देते चले गए, जिब्रील आयतें लाते चले गए। इरशाद हो रहा है वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, मेरे हबीब मेरे पैगंबर आप कुछ चाहते नहीं हैं, आप वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। आपकी चाहत अल्लाह की चाहत है। और इस आयत की शहर में जो मौजू रखा गया है वो है ग़िज़ाए रूह, यानी मारिफत अहले बैत, मारिफत अहले बैत। और ये आदतन नहीं है बल्कि जरूरतन रखा है, जरूरतन, चूंकि इस मुआशरे में समाज में इस टॉपिक की, इस मौजू की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं मारिफत क्या है। जनाब सलमान फारसी मौलाए कायनात से सवाल करते हैं, मेरे मौला बताइए आपकी मारिफत क्या है, आपकी मारिफत क्या है? मौला ने फरमाया कि सलमान मेरी मारिफत मेरी मोहब्बत, मारिफत मेरी मोहब्बत है। मैंने समझा नहीं, कहा सुनो, अगर तुम्हारे सामने हमारा जिक्र किया जाए और अगर हलक से उतर जाए तो समझो मारिफत के लायक हो, समझो मारिफत के लायक हो। और अगर हलक से नहीं उतर रहा है तो समझो कि अभी इतने लायक नहीं हुए हो कि कुछ तुम्हारे सामने राज पेश किए जाए, कुछ हकीकतें पेश की जाए। शेख सुदूर ने 3 रिवायतें लिखी हैं, मुतवातिर। लिखते हैं अगर कोई शख्स अली के फजाइल पढ़ता है, अली के फजाइल को पढ़ता है और इस यकीन के साथ पढ़ता है जो पढ़ रहा है उस पर ईमान भी रखता हो, वजबत लहुल जन्नत, तो उसके लिए जन्नत वाजिब। एक रिवायत। दूसरी रिवायत ये है कि अगर कोई शख्स अली के फजाइल तहरीर करे, अली के फजाइल लिखे और इस यकीन के साथ लिखे, तहरीर करे, जो लिख रहा है उस पर ईमान भी रखता हो, उस पर जन्नत वाजिब। तीसरी रिवायत, अगर कोई शख्स अली के फजाइल सुने,
सुनने वालों के लिए। जो शख्स अली के फजाइल सुने और इस यकीन के साथ सुने कि उस पर ईमान भी रखता हो तो वजबत लहुल जन्नत, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह उनके लिए चंद मलाइका खल्क करता है, चंद मलाइकों को पैदा करता है जो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहता है, जो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता है। मलाइका का दो ही काम है, तवज्जो चाहता हूं, मलाइका का दो ही काम है, या अहले बैत के चाहने वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करना या अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करना। सवाल पड़ेगा मोहम्मद या अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करना। तो ये कुल्लिया है। अब मारिफत का जरिया क्या है, मारिफत कैसे हासिल होगी? तो सबसे पहले मारिफत के लिए जो सबसे पहला जीना है वो है इल्म, एजुकेशन, तालीम। सबसे पहले हमें इल्म हासिल करना होगा। जितना इल्म होगा उतनी मारिफत होगी। अब आगे देखिए, हमें और आले मोहम्मद में एक फर्क है। आले मोहम्मद में हमें एक फर्क है। क्या फर्क है? क्या? देखिए, जब हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो ज़बान के साथ पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ज़बान के साथ पैदा होते हैं। आले मोहम्मद जब पैदा होते हैं तो कमाल के साथ पैदा होते हैं। आले मोहम्मद जब पैदा होते हैं तो कमाल के साथ पैदा होते हैं। सुनिए, और कमाल है ही वो जो आले मोहम्मद के पास है। जो आले मोहम्मद के पास हो वो कमाल है। अब देखिए, मैं आपके सामने जब मैं पैदा हुआ तो मैं ऐसे खिताबत नहीं करता था, मैं ऐसे बयान नहीं करता था। पितरे के बुजुर्गवार ने मकतब में बिठाया, मकतब से हौजे गए, हौजे से अवाम गए। यानी जो मर्तबा पढ़ा वो कैसे पढ़ा? टाइम लगा, वक्त लगा, तब जाके मर्तबा पढ़ा ना। कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर पैदा नहीं होता, वक्त लगता है, टाइम लगता है। अब इस मजलिस में एक साहब हसन मंजूर साहब ने कहा कि कल की मजलिस में एक शेर लाया जाएगा जो तमाम मोमिनीन को दिखाया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शेर लाया जाएगा जो तमाम मोमिनीन को दिखाया जाएगा। ठीक है, अब जो कभी मजलिस में नहीं है वो भी आते हैं। देखिए, शेर है, शेर लाकर पिंजरा यहाँ पे रख दिया, पिंजरा रखा, सब लोग देख रहे हैं, शेर है, शेर है। एक साहब उठे, कहने लगे साहब ये शेर उठ नहीं, ये शेर नहीं है। भाई को दिख रहा है, भाई शेर है, कैसी बात है? एक बकरी लाओ, एक बकरी लाओ, बकरी लाई, उस पिंजरे में उस बकरी को डाल दिया। अब जैसे ही बकरी उस पिंजरे में गई, शेर जो है एक किनारे पड़ गया, शेर एक किनारे हो गया, बैठ गया। तो कहने के देखा, मैंने नहीं कहा था कि ये शेर नहीं है। तो एक साहब कहने लगे कि क्या देखो, ये है तो शेर, ये है शेर, लेकिन अभी बच्चा है, लेकिन अभी बच्चा है। शेर शेर तब बना जब वक्त गुजर गया, जब थोड़ा कमाल तक आ गया, ये वक्त लगा, तब जाके वो शेर शेर बना। लेकिन आले मोहम्मद का कमाल देखो, कमाल देखो। जब इमाम रज़ा ने दरबार में इशारा किया, जब दरबार में इशारा किया तो टाइम लगा, वक्त लगा,
आले मोहम्मद न कल वक्त के मोहताज थे, न आज वक्त के मोहताज है, न कयामत तक वक्त के मोहताज रहेंगे। समंदर में एक कतरे को सील में जाके रहना पड़ा, तब जाके वो मोती बना। लेकिन तारीख कहती है कि तुम्हारा चौथा इमाम हाथ धोता रहा, जवाहरात बनाता रहा, हाथ धोता रहा, जवाहरात बनाता रहा। ये कमाल है शिष्यों। तो देखिए ये कमाल है। आइए मैं आपको दिखाऊं आले मोहम्मद का इल्म, आले मोहम्मद की कमाल। मदीने में एक शख्स है, नाम है यहया बिन अक्सम, सुना होगा, नाम है यहया बिन अक्सम। 80 साल का खुद है, जज है, पोस्ट है जज की, 80 साल का है। वो अपने घर शाम में बैठक लगाता है, रोजाना बैठक लगाएगा। लोग आएंगे, नाश्ता पानी चाय करेंगे और लोग हमसे सवाल करेंगे ताकि लोग समझ जाएं कि हम कितने बड़े आलिम हैं। ये उसका मजबूत था। एक दिन की बात है, एक शख्स आया, खाया चला गया। दूसरे दिन आया, खाया चला गया, खाया चला गया। एक दिन इसने देखा यार, ये रोज आ रहा बंदा, खा के चला गया, मैं इसके थोड़ी लगाया कि खाया चला गया। आया, खाया, जा रहा था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं। अब उनको खराब नशे निकलेगी, फिर भी खिलाया जा रहा है। और नहीं किया आपने, दुनिया में कोई भी फ्री में नहीं खिलाता, ये तो हुसैन का डर है जहां बेशुमार खिलाया जाता। आया, कहा 4-5 दिन से तुम्हें देख रहा हूं, आते हो आते हो चले जाते हो, अभी शौक नहीं करना है। काम इसलिए नहीं लगाई कि तुम आओ चले जाओ, आओ खाओ, हमसे सवाल करो, हम जवाब दे, ताकि लोग समझे कि हम आलिम हैं। तो ताकि हम समझे, ताकि लोग समझे कि हम आलिम हैं। तो उसने कहा कि पागल देख रहा हूं मैं, दीवाना नजर